हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस। आज का जो टॉपिक है वो है सेल थेरेपी, एक रिवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ केयर है। तो इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। सेल थेरेपी, जिसे हम सेलुलर थेरेपी भी बोलते हैं, ये एक तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें लिविंग सेल्स का यूज़ करके डिजीज़ और इंजरीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि वेरियस टाइप्स की जो सेल्स होती हैं, जैसे स्टेम सेल, इम्यून सेल, इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनकी जो यूनिक प्रॉपर्टी है, उसे इन्हेंस किया जाता है ताकि वो रिस्टोर कर सके जो डैमेज टिश्यूज़ हैं या जो सेल्स हैं उनको, उनकी जो हीलिंग प्रॉपर्टी है उसे प्रमोट कर सके और मॉड्यूलेट कर सके इम्यून सिस्टम को। ओके, देखो जैसा अभी पीछे पढ़ा हमने कि जो सेल थेरेपीज होती हैं वो लिविंग सेल का यूज़ करके डिजीज़ और इंजरीज को ट्रीट करते हैं। ठीक है, इनमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये इनका जो रीजनरेटिव पोटेंशियल होता है स्टेम सेल का, या कोई अदर टाइप की जो सेल्स होती है जो रिपेयर, रिप्लेस या रीजनरेट कर सकती है डैमेज टिश्यू को, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसे इन्हेंस कर देती हैं। ठीक है, ताकि वो सेल्स को दोबारा से रिपेयर कर सके या रिप्लेस कर सके या कोई नई सेल वहाँ पे प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो उसका काम इस सेल थेरेपी में होता है। ये जो एप्लीकेशन है ये सेल बेस्ड ट्रीटमेंट है जो कि रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है मेडिकल फील्ड में। टाइप्स ऑफ सेल थेरेपी, देखो यहाँ पे मैंने पूरी एक लिस्ट दी है यहाँ पे कि कितने तरह की हमारी सेल थेरेपीज होती हैं। अब मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ कि इन सब में क्या होता है। सबसे पहले हमारी जो आती है स्टेम सेल थेरेपी होता है। स्टेम सेल थेरेपी में क्या होता है कि स्टेम सेल्स को यूज़ करके जो डैमेज टिश्यू होते हैं उन्हें रीजनरेट और या रिप्लेस करने का काम किया जाता है। ठीक है, ये हमारा स्टेम सेल थेरेपी का काम है। अब आता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी का क्या काम है कि ये क्या करता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम की एबिलिटी होती है उसको बूस्ट करता है और डिजीज सेल को टारगेट करके एलिमिनेट करने का काम करता है। ये जो थेरेपी है ना, ये मोस्टली हमारी कैंसर सेल में यूज़ होती है। ठीक है, कैंसर सेल के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है बेसिकली। तो अब उसके बाद आता है कार टी सेल थेरेपी। कार टी सेल थेरेपी में क्या होता है कि जो पेशेंट का टी सेल है उसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है इस तरीके से कि जो कैंसर सेल है उसको टारगेट करके डिस्ट्रॉय करे। ठीक है, नेक्स्ट है मेसेनकाइमल स्टेम सेल थेरेपी। मेसेनकाइमल स्टेम सेल थेरेपी क्या होता है, इसमें मल्टीपोटेंट सेल्स होती हैं, उनका यूज़ किया जाता है जो कि मतलब बोन मैरो के टिश्यूज़ में फाउंड होती हैं ताकि वो रिड्यूस कर सके जो इन्फ्लामेशन है और टिश्यू रिपेयर को प्रमोट कर सके। तो उसका काम इस थेरेपी से होता है, मेसेनकाइमल स्टेम सेल थेरेपी से। अब उसके बाद आते हैं जीन थेरेपी। देखो जीन थेरेपी क्या होता है, बेसिकली जीन थेरेपी का मतलब है जीन को मॉडिफाई करना या इस तरीके से मैनिपुलेट करना कि वो जो डिजीज़ को ट्रीट कर सके या फिर कोई भी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो इसमें कई सारे आते हैं, लाइक पहले जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी या जीन एडिटिंग, जीन साइलेंसिंग, वायरल वेक्टर डिलीवरी, ऐसे कई सारे इसके अंदर थेरेपीज आती हैं। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है अगर आप इसे डिटेल में पढ़ोगे तो। फिर आता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी थेरेपी। देखो ये क्या होता है ना, इस थेरेपी में जो पेशेंट्स होते हैं उसके ब्लड को मतलब जो ब्लड के प्लेटलेट्स होते हैं ना, उनकी कंसंट्रेशन को यूज़ किया जाता है और उसको जो भी इंजर्ड टिश्यू है उसकी हीलिंग के लिए प्रमोट किया जाता है। वो काम इस थेरेपी से होता है। फिर आता है अडॉप्टिव सेल ट्रांसफ़र। देखो बेसिकली इस थेरेपी में क्या होता है ना, अडॉप्टिव सेल ट्रांसफ़र में सबसे पहले तो आपकी बॉडी से सेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है उस तरीके से कि, मतलब मैनिपुलेट कह सकते हो या फिर मॉडिफाई कह सकते हो, उसे मॉडिफाई किया जाता है और वापस से पेशेंट्स की बॉडी में री एंटर किया जाता है ताकि उसमें ये एबिलिटी आ जाए कि वो डिजीज़ या पर्टिकुलरली कैंसर से फाइट कर सके। तो वो काम हमारा होता है अडॉप्टिव सेल ट्रांसफर थेरेपीज में। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी सेल थेरेपीज क्या हैं और इन सारी सेल थेरेपीज में होता क्या है। ठीक है, बाद में हम इस पे एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं। इस पे मैं फ्यूचर में वीडियोस लेकर आऊँगी एक एक थेरेपी पे अच्छे से डिटेल में आपको, कि वो कैसे वर्क करती है, किस तरह से काम
होता है इस थेरेपीज में वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी के लिए सिर्फ एक ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ सेल थेरेपीज में बता दिया है, ठीक है। चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। देखो इतनी प्रॉमिसिंग थेरेपीज होने के बाद, मतलब ये सेल थेरेपीज इतनी ज़्यादा प्रॉमिसिंग होने के बाद भी इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लाइक सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये थेरेपीज का जो मैन्युफैक्चर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो वो इश्यूज होते हैं। रेगुलेटरी हर्डल्स की बात करी जाए तो जैसे ये एसोसिएशंस होते हैं जो अप्रूवल देते हैं, फंड देते हैं, तो उनका भी एक उनका जो रेगुलेटरी हर्डल्स है वो भी बहुत मायने रखते हैं। लाइक अगर आप कोई भी टेस्ट करने जा रहे हो, कोई भी क्लिनिकल ट्रायल करने जा रहे हो, तो आपको उसके लिए इन रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है उसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको अप्रूवल्स लेना पड़ेगा। तो ये सारा वर्क भी बहुत बिग टास्क होता है कंप्लीट करना, ठीक है। फिर आता है कॉस्ट कंसिडरेशन। कॉस्ट कंसिडरेशन मतलब देखो ऑब्वियसली बात है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा वर्क है, बड़े मतलब अपॉर्चुनिटी है, तो इसके लिए आपको मनी की ज़रूरत है, फंड की ज़रूरत है, तो ये अरेंज करना इस तरीके से इसमें बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। हाउएवर इसके बाद अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ की बात करो तो इसका बहुत है कि इसमें क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में रैपिड एडवांसमेंट हो रहा है, पर्सनलाइज मेडिसिन फॉर्म हो रही हैं, तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज भी है इसका। तो ये मतलब अगर ये सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो इसके चैलेंजेस हैं, अगर वो फुलफिल हो जाते हैं तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा इन फ्यूचर, ठीक है। क्लिनिकल सक्सेस स्टोरीज, इसकी कई सारे रिमार्केबल सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि इसकी सेल थेरेपीज के जो ट्रांसमोटिव इम्पैक्ट है ना उसको हाईलाइट करते हैं। फिर वो चाहे पैरालिसिस को रिवर्स करने से लेके जेनेटिक डिजीज को क्योर करने तक, बहुत कोई भी डिजीज हो उसमें इसकी एक अच्छा रिमार्केबल इफेक्ट इसने शो किया है। ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल शो करता है रीजनरेटिव मेडिसिन में, ताकि जो आपका हेल्थ केयर है उसे रिवोल्यूशनाइज कर सके। इसके अलावा भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। लाइक अगर सेल थेरेपीज की बात की जाती है तो उसमें कार टी सेल थेरेपी है जिसने क्या कहते हैं ल्यूकीमिया, लिम्फोमिया, ऐसे कई सारे डिजीज हैं उनको क्योर करने का काम किया। उसमें क्या करते हैं कि जो पेशेंट के ओन टी सेल्स हैं उनको मॉडिफाई करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, और वो कहते हैं इस तरह का काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर एक्सप्रेस करते हैं जो कि स्पेसिफिकली टारगेट करता है कैंसर सेल को। ऐसे कई सारे ट्रीटमेंट और ऐसे कई सारी स्टोरीज हैं जो सेल थेरेपीज की हेल्प से मतलब पेशेंट्स को डिजीज क्यूर किया गया है, ठीक है। और इसका बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है, अगर ये जैसे जैसे और रिसर्च ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट है ये और डेवलप होगा इस फील्ड में, तो ये बहुत पोटेंशियल शो कर सकता है सेल थेरेपीज में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कैंसर, और मतलब बेसिकली उनका क्यूरिंग में, कैंसर्स के क्यूरिंग में और अदर डिजीज के उसमें बहुत इफेक्टिव शो कर सकता है, ठीक है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात की जाए सेल थेरेपी की, तो ये एक अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा प्रॉमिस होल्ड करती है, ठीक है। ये एक ऐसी थेरेपी है जो कि जैसे इसमें जो चल रही रिसर्च अगर ऑनगोइंग बढ़ती चली जाएंगी तो वो जो ट्रीटमेंट है उसकी ट्रीटमेंट की कैपेसिटी इंक्रीज कर देगा, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, और एक नए तरह की सेल बेस्ड इंटरवेंशन डेवलप होंगे, और विद द हेल्प ऑफ एआई, जीनोमिक्स एंड सेल इंजीनियरिंग एक नए तरह की इनोवेशन होगी इस फील्ड में। तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग इनोवेशन है जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है डिजीज़ क्यूरिंग में और अदर ऐसे डिसऑर्डर्स को क्यूर करने में जो कि नॉर्मल ट्रीटमेंट से डिफ़िकल्ट है, ओके। एथिकल कंसिडरेशन, देखो कोई भी इनोवेशन या कोई भी रिसर्च अगर चल रही है तो उसमें एथिकल कंसिडरेशन आना तो इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि आपको पेटेंट कंसर्न, इक्विटेबल एक्सेस, और कोई अगर आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, जैसे यहाँ पे क्रिस्पर यूज़ किया जाता है जिसमें जीन एडिटिंग होता है, जीन एडिटिंग, मैनिपुलेशन या मॉडिफिकेशन होता है, तो वो सब एक एथिकल कंसिडरेशन का पार्ट होता है। अगर सेल थेरेपी का सस्टेनेबल एडवांसमेंट करना है तो उसमें एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनोवेशन का बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए, रेगुलेटरी कंसिडरेशन, रेगुलेटरी बॉडीज क्या करती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंश्योर करने में कोई भी सेल थेरेपी को कि उसकी सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड क्वालिटी मैच करती है उसके स्टैंडर्ड से। बेसिकली रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या होती है, कोई भी इनोवेशन चल रही हो या कोई भी रिसर्च ऑनगोइंग होती है तो उनके लिए आपको अप्रूवल लेना होता है इन रेगुलेटरी बॉडीज से कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो
एथिकली सही है और वो सेफ है और उसकी एफिशिएंसी और उसकी क्वालिटी भी उनके स्टैंडर्ड से मैच करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं देन जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं वो आपकी डेवलपमेंट को अप्रूव करती हैं अपने स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही होता है कि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं वो उनका एम ये होता है कि कोई भी जो डेवलपमेंट है या इनोवेटिव सेल बेस्ड प्रोडक्ट है तो उनको अप्रूवल देना वाइल अपहोल्डिंग स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड, मतलब बेसिकली अपने स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अप्रूवल प्रोवाइड करती है। ठीक है, कोलैबोरेटिव इनोवेशन, कोई भी रिसर्च चलती है या कोई भी इनोवेशन होता है तो उसमें कोलैबोरेटिव वर्क होता है। ठीक है, कोई भी वर्क आप अलोन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आप सेल थेरेपीज की बात करोगे तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे मल्टी डिसिप्लिन स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड होते हैं, लाइक रिसर्चर्स होते हैं, क्लिनिशियंस होते हैं, इंडस्ट्रियल लीडर्स होते हैं एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं। वो सारे लोग मिलकर इस रिसर्च को ऑनगोइंग करते हैं। ठीक है, तो अपनी नॉलेज का एक्सचेंज करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, एक्सेलरेट, ये सब लोग मिलके इसका जो साइंटिफिक डिस्कवरी होती है इसको एक्सेलरेट करने का काम करते हैं और एक इम्पैक्टफुल क्लिनिकल एप्लीकेशन बनाते हैं। तो ये कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर रिसर्च में। ये जो सब रिसर्च होती है, कोई भी तरह की इनोवेशन या कोई भी रिसर्च है, तो इसमें कोलैबोरेटिव वर्क इम्पॉर्टेंट है। अब अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो आप इंजीनियर, साइंटिस्ट और ऐसे कई सारे बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज और ये सब मिलाकर रिसर्च करते हैं। वैसे यहाँ पर भी आपके रिसर्चर्स, क्लिनिशियन, इंडस्ट्रियल लीडर्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज मिलकर यहाँ पे वर्क करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ सेल थेरेपी रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा शिफ्ट हेल्थ केयर में जो कि ऑफर करता है कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज टू एड्रेस मेडिकल नीड्स और पेशेंट्स आउटकम्स को इम्प्रूव करने में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनोवेशंस होता है, कोलैबोरेशंस होता है, एथिकल कंसीडरेशंस होते हैं। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके एक क्या करते हैं, सेल थेरेपी के जो पोटेंशियल है उसको इन्हेंस करने का काम करते हैं, हार्नेस करने का काम करते हैं टू रिवोल्यूशनाइज द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। मतलब बेसिकली मेडिसिन का जो फ्यूचर है उसे और एडवांस बनाने के लिए, उसे और रिवोल्यूशनाइज बनाने के लिए इस थेरेपीज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।